हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं डीसी मशीन के पार्ट्स, और जिसमें मैंने आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, कार्बन ब्रश में आपको पढ़ा रहा था। इससे पहले लास्ट क्लास में मेरे क्या अचानक कुछ मिस्टेक से पेट में पेन होने लगा था, तो मैंने उसको बीच में छोड़ दिया। और उसी टॉपिक से चलते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? ब्रश पढ़ रहे थे। तो हमारा सब ये पढ़ लिया था कि जो हमारा ब्रश है, जो आपको दिख भी रहा होगा कि ब्रश हमारे कैसा होता है। जो ब्रश है हमारा, वो हमारा क्या करता है, डीसी मशीन से इनपुट लेता है या फिर देता है। यदि वो इनपुट ले रहा है या इनपुट दे रहा है, इनपुट ले रहा है तो वह हमारी कौन सी है, डीसी मोटर। और यदि वो इनपुट दे रहा है तो वह कौन सी है, डीसी मोटर। अभी देगा ही ना भाई जी, ठीक है। तो यदि हम उनसे क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, तो वो कौन सी मोटर, इनपुट हम उसको क्या है, उनसे ले रहे हैं, तो वो क्या है, डीसी जनरेटर। और यदि हम उनको इनपुट दे रहे हैं तो वह क्या है, आउटपुट उनसे ले रहे हैं। तो ये देखो, जब हमारा डीसी मोटर होती है तो हम उसमें क्या इनपुट देते हैं, किसकी सहायता से देते हैं, ब्रश की सहायता से। हम कम्यूटेटर को जाती है सप्लाई, फिर कम्यूटेटर उसको एसी में कन्वर्ट करता है, फिर हमारे आर्मेचर पे वो सप्लाई पहुंचती है। और आउटपुट मतलब कि डीसी जनरेटर क्या, एसी जनरेट होती है। एसी हमारी किस पे जाती है, कम्यूटेटर उसको किस में बदलता है, डीसी में। और डीसी से फिर किस पे जाती है, ब्रश पर। और ब्रश से हम क्या करते हैं, उस पर लोड पे ले लेते हैं। तो ब्रश का कार्य क्या हो गया, डीसी मशीन में इनपुट या आउटपुट लेने देने का कार्य करता है। फिर उसके बाद में देखा हमने, जो हमारे ब्रश हैं, ब्रश हमारे किसके, दो प्रकार के होते हैं। ब्रश हमारे दो मटेरियलों के बने होते हैं। कौन कौन से? पहला है कॉपर और दूसरा है हमारा कार्बन। ग्रेफाइट के भी बने होते हैं, हालांकि ग्रेफाइट कार्बन का ही अपर रूप होता है, ठीक है। तो हमारे ब्रश हमारे किसके बने होते हैं, कार्बन और कॉपर के, जो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। छोटी मशीन है हमारी, क्या है, छोटी मशीन है, तो उनके हमारे जो ब्रश होंगे वो किसके बने होंगे, कार्बन के। और जो हमारी बड़ी मशीन है, तो बड़ी मशीन के ब्रश हमारे किसके बने होंगे, हमारे कॉपर के हमारे बने होंगे। इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब उससे आगे है कि जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन का कितना प्रतिशत भाग घिस जाने पर हमें उसे चेंज करना चाहिए। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि कार्बन का कितना प्रतिशत भाग बचे रहने पर उसे चेंज करना चाहिए। तो अलग अलग किताब अलग अलग बताती है। निम्मी में पढ़ोगे कुछ और बताएगी, अरिहंत पढ़ोगे कुछ और बताएगी, आरबी पढ़ोगे कुछ और बताएगी, नीलकंठ पढ़ोगे कुछ और बताएगी, ठीक है। मतलब जिस राइटर की पढ़ोगे वो अलग अलग कुछ बताता है, नहीं यही बताता है, कोई 1/3, कोई 2/3। तो जो मेरे को लगता है कि कार्बन ब्रश कितना घिस जाना चाहिए, मतलब कि जैसा कि आपको, ये कोई कार्बन ब्रश है, ये हमारा क्या है, कार्बन ब्रश का अगला है भाग है, ठीक है। पीछे की साइड में जो हमारी कार्बन लीड होती है, और इस पर क्या होती है, हमारी स्प्रिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा बुल, ये हमारा क्या है, कार्बन ब्रश। अब ये क्या है, पूरा हमारा कार्बन। तो इसका क्या है, 2/3 भाग, 2/3, मतलब कि यह 66.66% घिस जाने पर इसे हमें क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए। तो अगला पॉइंट लिखो, कार्बन कार्बन या ब्रश का, क्योंकि ब्रश तो हमारे दो प्रकार के, कार्बन और कॉपर। ब्रश का 2/3 भाग, 2/3 भाग कोष्टक में क्या, 66.66% भाग घिस जाने पर उसे बदल देना चाहिए, बदल देना चाहिए, ठीक है। कितना प्रतिशत भाग उसे बदल घिस जाने पर, 2% भाग घिस जाने पर उसे बदल देना चाहिए। या ऐसे भी बोल सकते हैं, या 1/3 भाग शेष रह जाने पर उसे बदल देना चाहिए। बात दोनों का बोलने का अर्थ क्या है, एक ही है। जैसे कि हमारा क्या है, ये हमारा कार्बन ब्रश है, इसको मैंने 3 भागों में बांट लिया। अब हमारा ये क्या, कार्बन ब्रश, ये इधर लीड है। अब मैंने क्या बोला, 2/3 भाग, मतलब कि इतना भाग घिस जाए तब हमें बदलना चाहिए। या फिर मैंने क्या बोला है, 1/3 भाग, मतलब कि इतना भाग रह जाने पर हमें से बदलना चाहिए। मतलब दोनों का कहने का मतलब सेम ही है। मतलब 1/3 का मतलब क्या होता है, 33.33% हमारा रह जाने पर उसे क्या है, बदल देना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, कार्बन ब्रश का अर्थ होता है। अब देखो, कार्बन ब्रश के पीछे क्या है, स्प्रिंग लगी होती है। स्प्रिंग क्या करती है, जैसे कि ये हमारा कार्बन ब्रश है, ठीक है। ये क्या है हमारा, जैसे कि हमको क्या है, ये आपका क्या है, कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर पे हमारा क्या है, ब्रश लगा होता है। ये जैसे मान लो कि ये अभी क्या ब्रश है, और इधर हमने क्या ले रहे हैं, आउटपुट। अभी मैं एक से ही समझा रहा हूँ। और इसके पीछे क्या लग रही है, स्प्रिंग लग रही है।
अभी इमेज करो कि यदि मान लो ये स्प्रिंग नहीं हो, अभी ये स्प्रिंग नहीं हो और ये कार्बन ब्रश यहाँ से घिस जाए, अभी मान लो इतना घिस गया, तो ये कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में तो क्या रह जाएगा, गैप हो जाएगा, और जिस फिर क्या हमारा हमको आउटपुट नहीं मिलेगा, मतलब कि दोनों के बीच में क्या रह जाएगा, गैप नहीं मिलेगा, और जिससे हमको क्या है आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसको हम कार्बन ब्रश को कम्यूटेटर पर, मतलब कि ब्रश को कम्यूटेटर पर बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसके पीछे स्प्रिंग लगाते हैं। अभी मान लो ये थोड़ा घिस गया तो स्प्रिंग क्या करेगी, इसको प्रेस करेगी आगे की ओर, क्या देगी, धक्का, जिससे कि ये क्या कम्यूटेटर के टच में रहे और हमारा आउटपुट निरंतर मिलता रहे। तो ये स्प्रिंग क्या करती है, इसको दबाव देती है। तो इस स्प्रिंग का जो दबाव होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो इस स्प्रिंग का जो दबाव होता है वो कितना होता है, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आप नोट करते हुए चलना। ब्रश की स्प्रिंग का दबाव, ब्रश स्प्रिंग का दबाव, ब्रश स्प्रिंग का दबाव 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, 100 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 250 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इतना हमारा इस स्प्रिंग का क्या है, प्रेशर होता है, इस पर इसका डीसी मशीनों में इतना हमारा क्या है, दबाव होता है। तो ये आपको क्या है, कार्बन ब्रश के बारे में पढ़ना है। अब ये भी आपको पता चल गया कि छोटी मशीन के ब्रश किसके बने होंगे, छोटी मशीन के ब्रश हमारे किसके बने होंगे, कार्बन के, और बड़ी मशीन के हमारे कॉपर के, ठीक है। कितना प्रतिशत भाग घिस जाने पर बदल देना चाहिए, ये 2/3 भाग घिस जाने पर। कितना शेष रह जाने पर बदलना चाहिए, 1/3 भाग शेष रह जाने पर बदलना चाहिए। किसके बने होते हैं, कार्बन के और कॉपर के, जो अधिकांशतः और कुछ ग्रेफाइट के भी, हालांकि ग्रेफाइट ही कार्बन का क्या है, अपर रूप होता है। अब हम चलते हैं आगे कि ये तो हमने क्या है, ब्रश हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रश लीड। क्या बोलते हैं हम, ब्रश लीड। तो अगला भाग हमारा क्या है, ब्रश लीड, ब्रश लीड, ठीक है। इनको नोट करते हुए चलना और अपने नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि तुमको तो ना तभी समझ में आएगा, कहीं में अच्छे से कोई डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा होगा, तभी तुम्हें किसी टीचर को तुम वो बुद्धिमान समझते हो। तो आप ये भी समझना कि एक डिजिटल टीचर किसी दिन वाइट बोर्ड पे भी पढ़ाता था, तभी धीरे धीरे वो आगे बढ़ा। एक दिन हम भी बढ़ जाएंगे, हम भी बढ़ जाएंगे। तो अब हमारा ब्रश लीड क्या है, ब्रश लीड क्या पार्ट है, 8, ठीक है। ब्रश लीड 8 या 9 जो भी पार्ट है, आप 9 पार्ट है, ठीक है। कौन सा पार्ट है ये, 9। ब्रश लीड हमारी किसकी बनी होती है, कॉपर की। जो ये हमारा स्प्रिंग का ये पिछला भाग है, ये किसका बना होता है, कॉपर का। किसका बना होता है, हमारा कॉपर का। तो लिखना ब्रश लीड कॉपर की बनी होती है। किसकी बनी होती है, हमारी ब्रश लीड कॉपर की बनी होती है। ब्रश लीड को ही पिगटेल कहते हैं। ब्रश लीड को ही हम क्या बोलते हैं, पिगटेल कहते हैं। जो हमारे इस ये लीड होती है, इसी को क्या बोलते हैं हम, पिगटेल। क्या बोलते हैं, पिगटेल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ब्रश लीड होती है। किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। कार्य क्या होता है, यही हमारा क्या करता है, सप्लाई को कार्बन ब्रश से हमारा किस पे लोड पे देता है, या सप्लाई को हमारे कार्बन ब्रश पे देता है, क्या, ब्रश लीड, ठीक है। अब जो हमारा अगला पार्ट है वो क्या है, हमारा अगला पार्ट हमारा क्या है, वो है हमारा बियरिंग। अगला पार्ट क्या है हमारा, बियरिंग। अगला पार्ट क्या होता है हमारा, बियरिंग, 10वां पार्ट, ठीक है। बियरिंग सबको पता है, बियरिंग क्या करती है, मोटर को घुमाती है, मतलब कि घूमने के लिए क्या करती है, सुगमता प्रदान करती है। बियरिंग हमारी किसकी बनी होती है, गन मेटल की। बियरिंग गन मेटल की बनी होती है।
बेयरिंग हमारी किसकी बनी होती है? गन मेटल की। ठीक है, किसकी बनी होती है? हमारी गन मेटल की। और जो हमारा गन मेटल है वो हमारा 3 चीज़ों से बना होता है। हमारा जो गन मेटल है वो हमारा 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। हमारा गन मेटल है वो किन से? कॉपर प्लस जिंक जेड प्लस टिन। कॉपर, जो हमारे गन मेटल है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन? कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन। ठीक है, तो कॉपर कितना होता है? कॉपर होता है उसमें हमारा 88%, जिंक होता है उसमें हमारा 10% और टिन होता है उसमें हमारा 2%। तो जो हमारा गन मेटल है वो किससे मिलकर बनी होती है? हमारी कॉपर, जिंक और टिन, 3 मटेरियल का एलॉय होता है हमारा क्या? गन मेटल। ठीक है, जिसमें कॉपर की मात्रा 88%, जिंक की मात्रा 10% और टिन की मात्रा हमारी कितनी प्रतिशत होती है? 2% हमारी होती है। तो बेयरिंग गन मेटल। ठीक है, अब बेयरिंग देखा होगा, बेयरिंग के अंदर क्या है? छोटे छोटे बाल होते हैं। क्या होते हैं? बाल्स होते हैं। छोटे छोटे हमारे क्या होते हैं? छर्रे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? छर्रे, हालांकि बाल्स बोलते हैं। तो बेयरिंग के बाल, बेयरिंग के बाल, जो उसके अंदर बाल या छर्रे कार्बन, क्रोमियम स्टील के बने होते हैं। जो बेयरिंग के जो छर्रे होते हैं, क्या छर्रे किसके बने होते हैं? हमारे कार्बन, क्रोमियम स्टील के हमारे बने होते हैं। तो समझ में आया? बेयरिंग की, यदि एग्जाम में पूछे बेयरिंग किसकी? गन मेटल की। अब बेयरिंग के अंदर जो छर्रे होते हैं, बाल होते हैं, वो किसके? कार्बन, क्रोमियम स्टील के हमारे बने होते हैं। ठीक है, ये हमारा किसका कार्य होता है? बेयरिंग का कार्य हमारा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारी बेयरिंग है वो 2 प्रकार की होती है। हमारी बेयरिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी बॉल बेयरिंग, एक होती है हमारी रोलर बेयरिंग। हमारी बेयरिंग कितने प्रकार की होती हैं? 2। इसके प्रकार कितने होते हैं हमारे? 2। कौन कौन सी? एक होती है हमारी बॉल बेयरिंग और दूसरी होती है हमारी रोलर बेयरिंग। क्या होती है? एक होती है हमारी बॉल बेयरिंग, एक होती है रोलर बेयरिंग। ठीक, तो जो छोटी मशीनों की बेयरिंग होगी वो किसकी होगी? वो बेयरिंग कौन सी होगी? हमारी बॉल बेयरिंग, छोटी मशीन। जो हमारी बॉल बेयरिंग है उसको हम कौन सी मशीनों में यूज करते हैं? छोटी मशीनों में। और जो रोलर बेयरिंग होती है वो होती है हमारी बड़ी मशीनों में, बड़ी मशीन। तो बड़ी मशीनों की बेयरिंग होगी वो किसकी बनी होगी? हमारी रोलर बेयरिंग। और छोटी मशीनों में जो बेयरिंग होगी वो कौन सी होगी? हमारी बॉल बेयरिंग। तो ये हमारा क्या है? बेयरिंग का, बेयरिंग के अंदर जो हमको पढ़ना था वो ये पढ़ना था कि बेयरिंग सबसे पहले किसकी बनी होती है? गन मेटल की। बेयरिंग का जो अंदर के बाल होते हैं वो किसके बने होते हैं? कार्बन, क्रोमियम स्टील के। ये क्या करता है? शाफ्ट को घूमने में मदद प्रदान करता है, घर्षण को कम करता है। ठीक है, अब जो हमारा गन मेटल है वो किन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है? कॉपर, टिन और जिंक। कॉपर 88%, टिन 10% और टिन 2%, जिंक 10%। ठीक है, और बेयरिंग हमारे 2 प्रकार की, बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग। बॉल बेयरिंग छोटी मशीनों में, रोलर बेयरिंग बड़ी मशीनों में। तो ये हमारा बेयरिंग। अब हम चलते हैं अगला पार्ट, 11वां नंबर। तो जो हमारा 11 नंबर है वो है कूलिंग फैन। अगला पार्ट कौन सा हमारा? कूलिंग फैन। दोस्तों नोट करते हुए चलना, मेरे को बार बार नहीं बोलना पड़े। ठीक है, मैं कहता हूँ एक बार पढ़ो किसी भी चीज़ को, पर अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और उसके नोट्स बनाते हुए चलो कि वापस आपको जब पढ़ने की ज़रूरत पड़े तो आपको कोई दोबारा क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, अपने नोट्स हमको वापस रिवाइज करना। आप यहाँ ध्यान से अच्छे से पढ़ लोगे, आपको आगे मैं कहता हूँ टेक्निकल को मत पढ़ना फिर, क्योंकि सिर्फ आप 1-2 बार रिवाइज करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हमारा कौन सा अगला पार्ट? 11वां नंबर हमारा कूलिंग फैन। कूलिंग फैन, कूलिंग फैन साहब ये तो हमने नाम ही नहीं सुना। तो कूलिंग फैन हमारा जो होता है वो होती है हमारी क्या? ब्लेड। जैसे कि आपको पता है जनरेटर, तो जनरेटर के या मोटर, आपकी चक्की है पर आटा चक्की होती है, आटा चक्की के नीचे क्या है? एक ब्लेड लगी होती है जो उसके अंदर क्या है? घूमती है। जैसे हमारी मशीन घूमती है तो वो भी घूमती है। वो क्या करती है? जो हमारी अंदर हीट बनती है उसको क्या करती है? बाहर निकालती है। बियरिंग होती है, वो कूलिंग फैन होता है जो अंदर की हीट को क्या करता है? बाहर निकालता है। तो ठीक है ना, समझ में आया? उसी को क्या बोलते हैं हम? कूलिंग फैन। उस ब्लेड को ही हम क्या बोलते हैं? कूलिंग फैन। तो ये किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की। यह
कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, यह किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। देखो, बड़ी मशीनों में हम क्या है, ब्लेड्स यूज नहीं करते। बड़ी मशीनों में हम क्या है, ब्लेड यूज नहीं करते। तो सर फिर वहाँ क्या करते हैं? यहाँ पे करते हैं हम क्या, हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं बड़ी मशीनों में हम। ठीक है, बड़ी मशीनों में कूलिंग के लिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग जो हमारा बड़ी मशीनों में हम क्या करते हैं, कूलिंग के लिए किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। क्योंकि बड़ी मशीनों में जब यदि हम ज़्यादा ब्लेड लगाएंगे तो क्या है, मशीनों का वेट बढ़ता है, उसका क्या है, जो घूमने से उसका क्या अपकेंद्रीय बल, मतलब कि उसमें हमें वो डैम्पिंग ज़्यादा होगी, मतलब कि वाइब्रेशन ज़्यादा करेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें कूलिंग के लिए क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं। जैसे बड़े बड़े अल्टरनेटर होते हैं, जनरेटर होते हैं, मोटरें होती हैं, तो वहाँ पे क्या हम कूलिंग फैन के लिए हम ब्लेड्स यूज करेंगे? नहीं, वहाँ क्या करते हैं हम हाइड्रोजन गैस। छोटी मशीनों में हम क्या करते हैं, कूलिंग फैन के रूप में क्या करते हैं, ब्लेड यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या होता गया, कूलिंग फैन किसका बना होता है, हाइड्रोजन गैस, उसका कास्ट आयरन का। ठीक है, बड़ी मशीनों में क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस कूलिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यह क्या करता है, कार्य क्या है इसका कार्य क्या है, मशीन के अंदर की उत्पन्न ऊष्मा को बाहर निकाल। जो मशीन के अंदर उत्पन्न ऊष्मा होती है, अभी जैसे मान लो हमारी मशीन घूम रही है, जनरेटर है, जैसे जान लो जनरेटर हमारा घूम रहा है, तो जैसे घूमेगा तो उसमें क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। और फ्रैक्शन हमारे क्या डायरेक्ट टेम्परेचर के समानुपाती होता है, क्योंकि जब फ्रैक्शन बढ़ता है तो हमारा क्या टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मशीन के अंदर हीट बढ़ेगी, तो उस हीट को क्या करता है, ये बाहर निकालता है। यदि हीट को ये बाहर नहीं निकाले तो हमारा क्या है, बाइंडिंग बर्नआउट हो सकती है। क्योंकि बाइंडिंग का एक तापमान सहनशीलता होगी कॉपर की कुछ, कि उतनी तक वो तापमान को सहन कर सकता है, उसके जो ऊपर इंसुलेशन होगा वो इतने तापमान को सहन कर सकता है। यदि उससे हमारा उसका ज़्यादा तापमान बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, और हमारी बाइंडिंग खत्म, फिर हमारा जनरेटर खत्म, तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये क्या करता है, मशीन के अंदर जो हीट उत्पन्न होती है उसको क्या करता है, बाहर निकालता है। ठीक है, जैसे कि हमारे मान लो जैसे रूम है, तो रूम के मान लो जैसे कि हमको गर्मियों में क्या है, क्या लगाते हैं, एडजस्ट फैन हमारा रूमों में लगा होता है। वो क्या करता है, जो हमारे रूम की गर्म हवा है उसको क्या बाहर लगाता है, बाहर फेंकता है। जो रूम की हमारी गर्म हवा होती है उसको बाहर फेंकता है। अब आपके दिमाग में एक भी क्वेश्चन आ जाएगा, सर हम रूम में एडजस्ट फैन को ऊपर क्यों लगाते हैं, नीचे लगा सकते हैं, जैसे कूलर रख रखा वहीं पे। तो दोस्तों इसको एक ध्यान रखना कि जो हमारी ठंडी हवाएं, ठंडी गैसें होती हैं वो नीचे की तरफ होती हैं, गर्म गैसें हमारे क्या ऊपर होती हैं। क्योंकि ठंडी गैस हमारी क्या नीचे बैठती हैं और गर्म गैस क्या है हमारी ऊपर जाती हैं। तो गर्म मतलब गर्मी में गर्म हवा क्या रही है ऊपर, तो ऊपर की जो कैविटी होती है उसमें क्या होती है, गर्म हवा, तो उसको क्या है बाहर निकालती है। नीचे क्या होती है, ठंडी। जैसे हमको पता है ठंडक के मौसम में जो हमारी धुंध होती है वो नीचे बैठती है और आग हमारी क्या ऊपर जाती है। तो ठीक है, समझ में आया कि गर्म हवाएं नीचे आती हैं, गर्म गैस नीचे बैठती है, गर्म गैस ऊपर जाती है, ठंडी गैस नीचे आती है। तो ये हमारा क्या है, कूलिंग फैन का कार्य होगा, मशीन के अंदर उत्पन्न ऊष्मा को बाहर निकालना। ये हमारा कौन सा पार्ट था, 11 नंबर पार्ट था। अब हम देखते हैं अगला पार्ट हमारा क्या है, शाफ्ट। अगला पार्ट क्या है हमारा, शाफ्ट, क्योंकि मेन चीज शाफ्ट है ना। तो इसको हम नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगला हमारा पार्ट है 12 नंबर, शाफ्ट। क्या है हमारा शाफ्ट। अगला हमारा पार्ट क्या है, शाफ्ट। तो हमारा सबसे पहले है शाफ्ट किसकी बनी होती है, शाफ्ट हमारी कास्ट माइल्ड स्टील की बनी होती है। यह माइल्ड स्टील या कार्बन स्टील यह सॉफ्ट स्टील या माइल्ड स्टील की हमारी बनी होती है। किसकी बनी होती है, सॉफ्ट हमारी माइल्ड स्टील या कार्बन स्टील की हमारी बनी होती है। सॉफ्ट
क्या कार्य करती है? शाफ्ट का कार्य क्या है? तो शाफ्ट का कार्य होता है हमारा, इसका जो हमारा कार्य होता है हमारा शाफ्ट का, आर्मेचर तथा आर्मेचर बाइंडिंग कम्यूटेटर, क्या? आर्मेचर बाइंडिंग कम्यूटेटर को आधार प्रदान करना, को आधार जो हमारा शाफ्ट क्या करती है, क्योंकि शाफ्ट के ऊपर क्या होता है हमारा आर्मेचर में क्या होता है आर्मेचर बाइंडिंग, और हमारा शाफ्ट पे क्या होता है कम्यूटेटर, तो इनको क्या करता है ये आधार प्रदान करता है, बेस प्रदान करता है। ठीक है, तो शाफ्ट हमारी सबसे पहले किसकी बनी होती है? हमारी शाफ्ट माइल्ड स्टील की हमारी बनी होती है। इसका कार्य क्या होता है हमारा आर्मेचर बाइंडिंग और कम्यूटेटर को आधार प्रदान करना, ये हमारा किसका काम है? शाफ्ट का कार्य होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है 12 नंबर पार्ट हो गया। अगला पार्ट हमारा 13वां नंबर, वो है हमारा क्या? आई बोल्ट। और 13 नंबर क्या है हमारा? आई बोल्ट। ठीक है, अब 13 नंबर क्या है हमारा? आई बोल्ट। जैसे कि हमारी मशीन है, कोई भी मशीन है, मोटर जनरेटर या मशीन, इसके ऊपर एक ऊपर बोल्ट होता है, ऐसा गोल गोल सा बोल्ट होता है, इसी को क्या बोलते हैं? हम आई बोल्ट बोलते हैं। ठीक है, यह भी किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। ठीक है, अगला पार्ट क्या है हमारा? आई बोल्ट। क्या है? आई बोल्ट। आज की क्लास में मैं आपको पूरे पार्ट क्लियर करा दूंगा। ठीक है, ये क्या है? आई बोल्ट। यह है कास्ट आयरन का बना होता, किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। कार्य क्या होता है? कार्य मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रखना, क्योंकि इस आई बोल्ट के से ही हम क्या करते हैं, उस मशीन को उसमें कुछ लगाते हैं लॉक, उससे हम उठाते हैं और इसी को दूसरी साइड जगह पे रख देते हैं। तो ये इसका कैसा कार्य होता है? आई बोल्ट का कार्य होता है। तो ये हमारा आई बोल्ट का है। अब अगला पार्ट है हमारा बेंड प्लेट। ये हमारा क्या है? अगला पार्ट है बेंड प्लेट। ऊपर से मिटा देता हूँ। अगला पार्ट हमारा 14 नंबर कौन सा है? बेंड प्लेट, या इसी को हम क्या बोलते हैं? बेस प्लेट। ठीक है, अगला पार्ट हमारा क्या है? 14 नंबर बेंड प्लेट या बेस प्लेट। यह भी किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन। यह भी कास्ट आयरन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की। बेंड प्लेट पे हमारी क्या है? पूरी मशीन रखी होती है। बेंड प्लेट पे हमारी क्या है? पूरी मशीन रखी होती है। इसी प्लेट पर हमारी पूरी मशीन टिकी होती है। जो हमारा मशीन का निचला वाला भाग होता है उसी को क्या बोलते हैं? बेंड प्लेट या बेस प्लेट बोलते हैं, जो किसकी बनी होती है? हमारी कास्ट आयरन की हमारी बनी होती है। अब हम चलते हैं हमारे एक दो पार्ट्स और हैं, वो है हमारा क्या? टर्मिनल बॉक्स। अब हमारा 15वां नंबर पार्ट कौन सा? हमारा टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स यह किसका बना होता है? बैकेलाइट का। बैकेलाइट का बना होता है। टर्मिनल बॉक्स किसका बना होता है? हमारा बैकेलाइट का बना होता है। ठीक है, यह क्या करता है? आउटपुट या इनपुट, मशीन को इनपुट या आउटपुट प्रदान करता है। इसका कार्य क्या होता है? कार्य मशीन को इनपुट या आउटपुट प्रदान करना, या तो प्रदान करेंगे या लेंगे। ठीक है, मशीन को इनपुट या आउटपुट प्रदान करने किसका कार्य होता है? टर्मिनल बॉक्स। किसका बना होता है? बैकेलाइट का। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा एंड प्लेट। जो हमारा लास्ट भाग है जो है हमारे एंड प्लेट।
एंड प्लेट। ठीक है, यह हमारी कास्ट आयरन की बनी होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? हमारी कास्ट आयरन की बनी होती है। अब देखो बेल्ट प्लेटों की संख्या 2 होती है, इनकी संख्या 2 होती है। एंड प्लेटों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यदि देखो, यदि ये जो हमारी शाफ्ट है, शाफ्ट का जो हम अगला भाग है, एक तो पीछे की साइड होता है जिधर हमारा भाग कूलिंग फैन वाली लगी होती है उसको बैक एंड प्लेट बोलते हैं। और इसको यदि हमारा शाफ्ट के आगे लग रही है, मतलब कि जिधर एक होती है हमारी, जिधर कूलिंग फैन लगा होता है और इधर उधर हमारी एक बेंड प्लेट लगी होती है, एक हमारे क्या है शाफ्ट की तरफ लगी होती है, जहाँ पर हमारा शाफ्ट का थोड़ा पोर्शन निकला होता है। जैसे कि हमारी कोई मशीन, जैसे कि ये हमारी क्या है मशीन, ठीक है। तो इधर हमारी क्या है शाफ्ट निकली होती है और इधर हमारा क्या है कूलिंग फैन ब्लेड होती है। तो इधर एक ये बेंड प्लेट, ठीक है, और एक यहाँ पे बेंड प्लेट होती है। तो इसको बोलते हैं फ्रंट एंड बेंड प्लेट, फ्रंट एंड प्लेट, और इसको बैक एंड प्लेट, ठीक है। यदि कूलिंग फैन में लग रही है तो उसको बैक एंड प्लेट, और यदि शाफ्ट में लग रही है तो उसको फ्रंट एंड प्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है पार्ट हो गए। एक और पार्ट होता है हमारा पुली, जो क्या करती है दो, वही पुली भी हमारी किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है, ठीक है, जो क्या करती है दो मशीनों को आपस में जोड़ती है। तो ये आज हमारे क्या है डीसी मशीन के सब पार्ट्स के लिए हो गए हैं। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे डीसी मोटर, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम 3 फेज इंडक्शन मोटर, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम अल्टरनेटर, फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर, फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ऐसे हम कंटिन्यूस पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने 2 खास मित्रों के साथ में जरूर शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।